हेलो दोस्त, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से चैनल सीएस बेस्ट नॉलेज में। आज मैं आपको बताने वाला हूं चक्री चतुर्भुज के बारे में, जिसको देख करके बच्चे घबरा जाते हैं और जो है उनको जो है समझ में नहीं आता कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे लगाएं हम लोग चक्री चतुर्भुज के सवाल। तमाम बच्चों को जो है ये सवाल में बहुत प्रॉब्लम होती है। आज मैं आपको ऐसा ऐसा नियम आपको बताऊंगा, ऐसे सरल तरीके से बताऊंगा ताकि आपको आसानी से निकालना आ जाए और आप यहाँ तक कि आप देख कर भी आंसर बताओगे। एकदम देख करके 2 सेकंड में या 2 सेकंड में या 5 सेकंड में, इससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो वीडियो पर बने रहिए। आप यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए अंत तक। आप स्किप ना करिए, सभी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा और आप देख करके उत्तर बता देंगे चक्री चतुर्भुज के सवाल का। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं चक्री चतुर्भुज क्या है। देखिए, इसके चक्री चतुर्भुज के कुछ नियम हैं, ठीक है ना। उस नियम को आपको याद होना चाहिए। अगर वह नियम आपको याद है तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। अगर वह जिसको नहीं याद है वह इस सवाल को नहीं लगा सकता। समझ में आया? तो वो नियम क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप अपनी कॉपी कलम लेकर के आप कॉपी में अपने नोट कर लीजिए। ठीक है, वो नियम क्या है आप नोट कर लीजिए कि देखिए, अर्धवृत्त में, यहाँ पे पहला नियम मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे अर्धवृत्त में पहला नियम ये है, अर्धवृत्त में स्थित प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये है आपका पहला प्रमेय और या आप कहिए कि इसका नियम। ठीक, ये हो गया आपका पहला नियम। ठीक, उसके बाद क्या है देखिए, दूसरा नियम ये है कि देखिए, दीर्घ वृत्त खंड में बना कोण समकोण से छोटा होता है। समकोण से छोटा होता है। ठीक है, चलिए तीसरा नियम क्या है आप नोट करिए कि लघु वृत्त खंड में बना कोण समकोण से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक, ये हो गया आपका तीसरा नियम। और एक नियम लिख लीजिए आप, जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला नियम। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। ये हो गया आपका चौथा नियम। ठीक, उसके बाद में आप लिख लीजिए पांचवा नियम क्या है। ठीक है, ये सभी नियम है ऐसे सवालों को लगाने के लिए। ठीक है, ये जिसको याद रहेंगे उसे चक्री चतुर्भुज एकदम आसान लगेगा, एकदम जीरो लगेगा, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा आपको महसूस होगा। अभी देखिएगा, आपको थोड़ी देर के बाद आपको सब आप देख कर उत्तर बताने लगेंगे। चलिए, तो पांचवा नियम क्या है इसका? देखिए, पांचवा नियम ये है कि एक ही वृत्त खंड में स्थित प्रत्येक कोण वृत्तखंड में स्थित प्रत्येक कोण बराबर होता है। अभी मैं सबका मतलब आपको समझाऊंगा। ठीक है, घबराइए मत, ये सब क्या लिखा जा रहा है इन सब का मतलब मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद में छठवां नियम क्या है, लास्ट नियम है आपके
आपके जो है इस सवाल चक्री चतुर्भुज का सवाल लगाने के लिए, ठीक है। लास्ट नियम है, देखिए वृत्त खंड में वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ये सभी आप नियम नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। ये आपको ये सभी सवाल लगाने में बहुत काम आएंगे, आगे भी चल करके आपको सवाल लगाने में काम आएंगे वृत्त के सारे सवाल, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग जो है अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होगा, देखिए अर्धवृत्त में स्थित प्रत्येक कोण समकोण होता है। जैसे आधा वृत्त है, अगर वृत्त आधा है, जैसे इस तरह से हो वृत्त, देखिए वृत्त अगर इस तरह से है तो इसमें जो भी कोण बनेगा, देखो जो भी कोण बनेगा, जिधर भी बने जो भी कोण बनेगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए हमने 4 कोण बनाया, A B C D 4 कोण हमने बनाया। यहाँ पे देखिए ये वाला कोण D, फिर ये वाला C, फिर ये वाला B, ये वाला A, ये चारों कोण 90 डिग्री के हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है अर्धवृत्त में स्थित प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। तो ये चारों कोण जो बना है D और C, B और ये चारों कोण 90 डिग्री के हैं, यानी अर्धवृत्त में कोण कहीं पर बने वो 90 डिग्री ही बनेगा, यानी 90 अंश का ही होगा, ठीक है। दीर्घवृत्त खंड में बना कोण समकोण से छोटा होता है। जैसे देखिए कोई भी वृत्त है, ठीक, कोई भी वृत्त है, यहाँ पे समझिए, कोई भी अगर ये वृत्त है तो इसको कोई जीवा काट दी तो ये हो गया आपका दीर्घवृत्त खंड। ये इसको क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त खंड, और इसको बोलते हैं लघु वृत्त खंड, है ना। इस बात को भी आप जानते होंगे। तो देखिए जो दीर्घवृत्त खंड में जो कोण बनेगा, दीर्घवृत्त खंड में जो भी कोण बनेगा वही लिखा है कि समकोण से छोटा होगा, यानी इस दीर्घवृत्त खंड में ऊपर वाले में जो भी कोण बनेगा कहीं पर भी बने वो समकोण से छोटा ही बनेगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, लघु वृत्त खंड में बना कोण समकोण से बड़ा होगा। जैसे अगर मान लो यहीं पे देखा जाए तो ये जो लघु वृत्त खंड है इसमें अगर जो कोण बनेगा, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे कहीं पर भी जो बनेगा कोण वह समकोण से ज्यादा ही होगा, यानी बड़ा होने का मतलब ज्यादा होगा, ठीक है। 5वें नंबर पे देखिए, 4थे नंबर पे देखिए क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। कितने लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, बहुत लोगों को ये नहीं पता है चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। देखिए तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष अगर वृत्त की परिधि पर स्थित हो, अगर किसी भी चतुर्भुज के चारों शीर्ष अगर वृत्त की परिधि पर स्थित हो तो उस प्रकार के चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अगर कोई भी चतुर्भुज, मान लो यहाँ पे आयत ले लें हम लोग, यहाँ पे देखो हमने आयत ले लिया, अगर हम लोग कोई वृत्त खींचे यहाँ पे ऐसे और यह वृत्त इसके भुजाओं को जो है छूता जाए, इसके भुजाओं को स्पर्श करता जाए, तो यही जो आयत होगा, यही जो वर्ग होगा वही चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। यदि किसी जो है चतुर्भुज के 4 भुजा वाली आकृति के शीर्षों को मिलाकर वृत्त खींचा जाए तो उस जो आकृति बनती है वही चक्रीय चतुर्भुज कहलाती है, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, देखिए चक्रीय चतुर्भुज में ये जो होता है, यहाँ पे लिखा है सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने इसको लिख दिया, यहाँ पे ये हमने कोण बना दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने चक्रीय चतुर्भुज बना दिया, देखिए इस प्रकार से, ठीक। ये चारों शीर्ष स्पर्श कर रहा है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, यानी सम्मुख कोणों का मतलब देखिए इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये, सम्मुख का मतलब होता है सामने वाला, तो इस कोण के सामने वाला ये होगा,
इस कोण के सामने वाला ये होगा, तो इन दोनों का योग जो होगा सम्मुख कोणों का 180 डिग्री होगा। अगर इन दोनों सम्मुख कोणों की बात किया जाए तो ये भी 180 डिग्री होगा। इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक, चलिए अगला क्या है, पांचवें स्टेप में क्या है कि एक ही वृत्तखंड में स्थित प्रत्येक कोण बराबर होता है। यानी वृत्तखंड की बात किया जाए, जैसे देखिए यहाँ पे है दीर्घ वृत्तखंड, यहाँ पे है लघु वृत्तखंड। ठीक है, दो वृत्तखंड है कि नहीं, छोटा वाला ये बड़ा वाला। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक ही वृत्तखंड में स्थित, एक ही वृत्तखंड में। एक ही वृत्तखंड का मतलब ये हुआ चाहे छोटा वाला चाहे बड़ा वाला, चाहे छोटा वाला चाहे बड़ा वाला। ठीक है, तो एक ही वृत्तखंड में स्थित प्रत्येक कोण बराबर होता है। जैसे देखो यहाँ पे ये बड़े वाले की अगर बात करें, ये जो बड़ा वाला यानी दीर्घ वृत्तखंड है, अगर इसमें जो भी कोण बनेगा कहीं पर भी बने, चाहे यहाँ पे बने, चाहे इस बिंदु पर बने, चाहे यहाँ पर बने, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, यानी दीर्घ वृत्त में कहीं पर भी कोण बने, दीर्घ वृत्त में कहीं पर भी कोण बने परिधि पर, इन सब पर, जैसे मान लो यहाँ से हमने बना दिया, देखो यहाँ से हमने बना दिया, देखो यहाँ से हमने बना दिया, देखो यहाँ से हमने बना दिया इसको। ठीक, ऐसे तो ये सभी कोण क्या होंगे, ये सभी कोण बराबर होंगे। देखिए ये वाला कोण जितना होगा उतना ये वाला होगा, जितना ये वाला कोण होगा उतना ही ये वाला कोण होगा, यानी जितना ये वाला कोण होगा ये वाला उतना ही सब कोण होगा। तो ये इसका मतलब है कि एक ही वृत्तखंड में स्थित प्रत्येक कोण बराबर होता है। यानी चाहे कहीं पर एक वृत्तखंड में उसकी परिधि पर कहीं पर भी कोण बनेगा वो सब बराबर कोण होता है, चाहे चाहे कहीं पर भी बने। ठीक है, चलिए छठवां क्या है इसमें, वृत्तखंड में वृत्त के केंद्र पर, वृत्तखंड में वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। जैसे देखिए इस बात को ध्यान से समझिएगा, ये प्रॉपर्टी जो है इसकी बहुत बार यूज होगी, अधिक बार यूज होगी। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, यहाँ पे हमने इसका कर दिया, ये देखो वृत्तखंड हो गया। ठीक है, ये वृत्तखंड हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है कि वृत्तखंड में स्थित वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। यानी देखिए यहाँ पर ये जो कोण बनेगा, ये वाला कोण, ये कह रहा है कि इस वाले कोण का डबल होगा। अगर मान लो ये वाला x है तो ये वाला 2x होगा। अगर मान लो ये वाला कोण अगर x डिग्री है तो ये वाला जो कोण होगा वो 2x डिग्री होगा। इसका ये डबल होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस कोण का आधा ये वाला कोण होता है। दोनों तरह से आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, मतलब आप कैसे भी याद करिए। ठीक है, तो ये थे इसके 5-6 नियम चक्रीय चतुर्भुज के, जो आपको इस ऐसे सवाल लगाने में जो है आपको काफ़ी काम आएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं साइड हट जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नोट हो गया, डिलीट करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि सवाल कैसे लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया आपको, सभी नियम याद होने चाहिए। ठीक, इन्हीं नियमों पर आधारित हम लोग सवाल लगाएंगे। जैसे देखिए ये सवाल है, आपको लगाना है, यहाँ पे क्या लिखा है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र है और यहाँ पे हमसे पूछा है कि BEC का मान बताओ। जो कोण BEC है इसका मान बताना है। तो हम लोग कैसे बताएंगे, ठीक है, हमें कौन सा कोण निकालना है, देखिए BEC, तो BEC यानी हमें ये वाला कोण निकालना है। ये वाला कोण का मान हमें निकालना है कि इस वाले कोण का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चक्रीय चतुर्भुज का नियम लगाएंगे। चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं, अभी हमने बताया कि किसी भी चतुर्भुज के चारों शीर्षों को मिलाते हुए कोई वृत्त खींचा जाए तो वो जो चतुर्भुज बनेगा वह क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए जो है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो चतुर्भुज आपको नजर आएंगे। एक चतुर्भुज होगा आपका BOCE, देखिए ध्यान से देखिए, BOCE ये चतुर्भुज हो गया। दूसरा आपको चतुर्भुज नजर आएगा BACE, देखिए दूसरा चतुर्भुज आपको ये नजर आएगा, देखिए BACE, ये एक चतुर्भुज नजर आ रहा है।
और एक ये वाला चतुर्भुज नजर आ रहा है BOCD। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है BOC ये वाला कोण का मान दिया है ना, ये वाले कोण का मान दिया है, तो बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, देखिए इसको BOCE को जो है चतुर्भुज ये भी है, चतुर्भुज ये भी है, तो इसको चतुर्भुज मान करके वो क्या करते हैं, चतुर्भुज जो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे 180 में से यहाँ पे ये 150 वाला घटा देते हैं, और जो बचता है 30, तो वो कह देते इसका आंसर है, वो कह देते इसका आंसर है। और हमने अभी अभी एक प्रमेय देखा है, देखिए ध्यान से, कि हमने बताया था कि ये जो वृत्तखंड है ना, छोटा वाला लघु वृत्तखंड में जो भी कोण बनेगा, लघु वृत्तखंड में जो भी कोण बनेगा वो 90 अंश से ज्यादा होगा। तो बोलिए 90 अंश से ज्यादा होगा लघु वृत्तखंड का कोण, तो बताइए ये कितना डिग्री है। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ, क्यों गलत हुआ, देखिए गलत कई तरह से है, आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे तो पहली बात BOCE ये चक्री चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि चक्री चतुर्भुज की परिभाषा ये है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों शीर्षों से स्पर्श करता हुआ वृत्त खींचा जाए तो उस चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, चक्री चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो इस चतुर्भुज के BEC यानी 3 शीर्ष तो वृत्त स्पर्श कर रहा है, इस 3 शीर्ष को वृत्त स्पर्श कर रहा है, लेकिन ये जो चौथा वाला शीर्ष O है इसको स्पर्श कहाँ कर रहा है, वृत्त, इसको वृत्त कहाँ पे स्पर्श कर रहा है। तो जब चौथे वाले को वृत्त स्पर्श नहीं कर रहा है तो ये जो बना है वो BOCE ये चक्री चतुर्भुज कहाँ रहा, फिर चक्री चतुर्भुज ये है ही नहीं। तो जब चक्री चतुर्भुज नहीं है तो सवाल लगाएंगे चक्री चतुर्भुज वाले नियम से, तो गलत होगा ही होगा। तो इस तरह से भी गलत हो गया। ऊपर से हम लोगों ने प्रमेय के अनुसार देखा कि लघु वृत्तखंड में स्थित जो कोण होता है वो 90 अंश से बड़ा बनता है, ये छोटा बन गया, इसका मतलब ये जो है हमारा आंसर गलत आया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे जो दोनों चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, इन दोनों चतुर्भुज में ये वाला चतुर्भुज तो आपका चक्री चतुर्भुज नहीं है, BOCE ये चक्री चतुर्भुज नहीं है, चक्री चतुर्भुज का है ये वाला है BACE। देखिए BACE ये चक्री चतुर्भुज है। क्यों, देखिए यहाँ पे चतुर्भुज का जो शीर्ष है, चारों शीर्ष देखो वृत्त को स्पर्श कर रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए B वाला स्पर्श कर रहा है, ECA देखो ये भी स्पर्श कर रहा है, ये जो चतुर्भुज बना है ये चक्री चतुर्भुज है, ठीक है। तो हम लोग ज्ञात करें, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस कोण का मान निकालने के लिए यहाँ पे इस वाले कोण का मान होना चाहिए। देखिए इस वाले कोण का मान निकालने के लिए इस वाले कोण का मान होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये कोण नहीं होगा, जब तक ये कोण नहीं निकलेगा, तो बताओ इसके सम्मुख कोण हम लोग इसको कैसे मिलाएंगे, इसका सम्मुख कोण हम लोग इसको कैसे मिलाएंगे। अगर ये कोण अगर हमारे पास होता तो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, ये वाला सम्मुख कोणों का योग वाला नियम लगा के हम लोग 180 में से घटा देते, ये वाला कोण आ जाता। लेकिन ये वाला कोण नहीं दिया है, तो सबसे पहले ये वाला कोण निकालेंगे हम लोग। ये वाला कोण कैसे लगेगा, मतलब कैसे ज्ञात होगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ के लिए हमने एक प्रमेय बताया है, जो लास्ट वाला प्रमेय हमने आपको बताया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए उस प्रमेय पर। उसमें क्या लिखा है कि जो केंद्र पर कोण बनेगा, वृत्त के खंड में जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनेगा वह कोण परिधि वाले कोण का दुगना होगा। यानी ये वाला जो कोण है ये परिधि वाले का दुगना है, ये वाला जो कोण है परिधि पर बने कोण का क्या है, ये दुगना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला कोण होता है परिधि वाला कोण, उसको हम जो है इसका आधा कर सकते हैं। जब ये वाला कोण इसका डबल है तो ये वाला कोण इसका आधा होगा, समझ आया कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका आधा करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर होगा कोण BAC बराबर जो होगा, BAC बराबर जो होगा वह होगा 1/2 कोण BOC। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, BAC बराबर 1/2 कोण BOC कितना दिया है, देखो BOC कितना दिया है, आपका दिया हुआ है 150 डिग्री। अब यहाँ पे कोण BAC बराबर कितना आ गया आपका, यहाँ पे आ गया आपका 75 डिग्री। ये वाले कोण का मान आ चुका है,
इस वाले कोण का मान आ चुका है 75 डिग्री। ठीक है, जब इसका हो गया 75 डिग्री तो अब देखिए यहाँ पे हो गया 75 डिग्री। ठीक, अब 75 डिग्री हो गया। अब आप लगा दीजिए चतुर्भुज, कौन से चतुर्भुज में, तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज बी ए सी ई में। अब इस चतुर्भुज में देखिए बी ए सी ई में, अब इस चतुर्भुज में लगा देंगे हम लोग चक्री चतुर्भुज का नियम। चक्री चतुर्भुज के नियम क्या कहता है कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, देखिए ये सम्मुख कोण है, ये सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री होगा। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों जोड़ने पे 180 होगा। तो इन दोनों कोणों को जोड़िए तो यहाँ पे ये होगा कोण हो जाएगा बी ए सी प्लस कोण देखिए बी ई सी, तो ये हो जाएगा बी ई सी बराबर हो जाएगा 180। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है बी ए सी का मान आया हुआ है, देखिए बी ए सी का मान आया हुआ, बी ए सी का मान आया है 75 डिग्री, अब प्लस कोण बी ई सी अब बराबर हो जाएगा 180। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे, इसको हम उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा कोण बी ई सी अब बराबर हो जाएगा 180, इसको उधर करेंगे तो 75 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा बी ई सी बराबर 180 में से 75 घटाएंगे तो कितना होगा 105 डिग्री। और देखिए यही हमें ज्ञात करना था, जो कोण है यही हमें ज्ञात करना था। आप टेंशन ना लीजिए, जो है आपको समझ में नहीं आया तो आप घबराइए मत, आपको नेक्स्ट सवाल में आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से, आपको घबराना नहीं है। बस आप जो है देखते रहिए और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। चलिए देखिए इस सवाल में क्या करना है हम लोगों को। देखिए सवाल में क्या कहा हुआ, दी हुई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण बी सी डी ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है बी सी डी ज्ञात करना। देखिए बी सी डी पहले देखो कहाँ पर है, ठीक है, तो बी सी डी यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ये वाला कोण ज्ञात हो जाएगा यदि हमारे पास में ये वाला कोण हो। अगर ये कोण हमारे पास रहता तो ये कोण आराम से निकल जाता, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये मतलब किसी भी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है। अगर मान लो ये 30 है तो ये हो जाएगा 150, क्योंकि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए ये वाला 30 है तो ये वाला 150 हो जाएगा, ये वाला 150 है तो ये वाला 30 हो जाएगा। अगर मान लो ये 50 है तो ये वाला 130 हो जाएगा, ऐसे होता है ना। चलिए तो उसी तरह से अगर मान लो ये वाला कोण अगर हमारे पास आ जाए तो ये वाला कोण का मान आसानी से आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कोण को पहले निकालने का प्रयास करेंगे। क्यों इस कोण को निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसी कोण के मदद से ये वाला निकलेगा। ठीक है ना, तो यही सब सोचा जाता है। और आप जो है इसको देख लेंगे अगर तो है आप अंजादी जो है इसको ओरल जो है आप इसका आंसर बता सकते हैं किसी को भी। ठीक है, चलिए तो इसका मान निकालेंगे हम लोग कैसे, ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग चक्री चतुर्भुज का रूल यहाँ पे लगाएंगे। अगर तो यहाँ पे देखिए ये जो था ये ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो ये वाला जो है ए जो चतुर्भुज है ए ओ बी सी, ये जो चतुर्भुज दिख रहा है ये आपका चक्री चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि चक्री चतुर्भुज में हमने आपको बताया था कि किसी भी चतुर्भुज के चारों शीर्षों पर वृत्त को स्पर्श करना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे तो वृत्त के जो है ये जो चतुर्भुज है ए ओ बी सी, इस पे देखिए इसके 3 शीर्ष तो स्पर्श कर रहे हैं वृत्त, लेकिन चौथा वाला स्पर्श नहीं कर रहा है, इसलिए चक्री चतुर्भुज नहीं है। तो इस पर हम लोग यहाँ पे अगर सम्मुख कोण का रूल लगाएंगे, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण का रूल, तो गलत हो जाएगा, आंसर भी गलत आएगा और फिर आप जो है बेकार हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखें अगर ध्यान से तो ये जो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है ए पी बी सी, ये वाला चक्री चतुर्भुज है। देखिए ए पी बी सी ये वाला चक्री चतुर्भुज है। जैसे यहाँ पे ये भी स्पर्श कर रहा है वृत्त, ये भी इस पे यानी चारों शीर्षों को वृत्त स्पर्श कर रहा है, इसलिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या याद करेंगे, इसको याद करेंगे। अगर ये वाला कोण आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग सम्मुख कोणों का योग चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग वाला नियम लगा करके हम लोग इस कोण का मान आराम से निकाल सकते हैं, यदि ये वाला कोण होगा तो। इस वाले कोण को निकालने के लिए हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, वो जो हमने छठवां जो प्रमेय आपको बताया था उसी में से आप जो है इसको लगा करके निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोण ए पी बी, ये कैसे होगा, कोण 1/2 कोण इसका आधा हो जाएगा
कोण AOB, इस वाले कोण का आधा AOB, इस वाले कोण का ये आधा है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो कोण APB बराबर कितना आ गया 1/2 गुणे AOB का मान है 100 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया 100 डिग्री, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50। ये जो आया है 50 डिग्री, ये कोण APB का मान आया है। ठीक है ना, तो अब देखिए इसका मान आ गया, इसका मान आ गया 50 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लगा देंगे चक्रीय चतुर्भुज का रूल, यानी वही सम्मुख कोण वाला नियम, फिर उसके बाद में आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लगाएंगे हम लोग चतुर्भुज कौन सा है, APBC में, चतुर्भुज APBC में। तो चतुर्भुज APBC में क्या होगा, ध्यान से देखिए, APBC में हम लोग क्या लगाएंगे, सम्मुख कोणों का योग नियम लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण देखिए APB, कोण APB और प्लस कोण ACB, कोण ACB बराबर हो जाएगा 180। क्यों होगा, क्योंकि ये वाला जो कोण है ACB ये वाला और कोण APB ये वाला, दोनों चतुर्भुज के जो क्या है सम्मुख कोण है, इसलिए। ठीक है ना, सम्मुख कोणों का 180 डिग्री होता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, APB का मान आया हुआ है, APB का मान यहाँ पे 50 डिग्री है, तो यहाँ पे रख देंगे 50 डिग्री और प्लस A करेंगे CB बराबर 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे 150 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ACB बराबर कितना होगा 180 डिग्री आएगा, और इसको उधर करेंगे तो -50 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से आपका निकल आएगा ACB का मान जो आएगा वो आपका आ जाएगा 130 डिग्री, आपका ACB का मान आ जाएगा, यानी इस वाले एंगल का मान आ गया 130। अब इस वाले का 130 आ गया, तो आप जो है सरल रेखा वाला रूल लगा करके इस कोण का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये होगा, ये जो होगा, ये जो है AD, ये जो AD रेखा दिख रही है ना आपको, AD, यहाँ से अगर ये एक सरल रेखा माने, इसको क्या माने, इसको सरल रेखा अगर माने इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 180 डिग्री हो जाएगा तो 180 डिग्री में से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कोण 130 वाला माइनस करेंगे, एट लास्ट जो आपका आएगा कोण आ जाएगा आपका कौन सा, कोण BCD, कोण BCD बराबर 180 - 30, 180 - 30 बराबर हो जाएगा कोण BCD, BCD बराबर हो जाएगा आपका 50 डिग्री। कितना होगा, 50 डिग्री, और ये आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप जो है चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।